देखिए, इंग्लैंड इस समय इंडिया के रंग में रंग गया है क्योंकि लंदन में पीएम मोदी मौजूद हैं और पूरे ब्रिटेन में सिर्फ इंडिया इंडिया और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीएम मोदी ने दोपहर लगभग 1:30 बजे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मुलाकात की। इस दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय भी इकट्ठा हुए और उन्होंने भी इंडिया इंडिया और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की। हम आपको बता दें कि लंदन में 53 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी को इस तरह का स्वागत मिल रहा है। और ये 3 तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए, एक तरफ वो थेरेसा मे से मिले, कैसे उनका रेड कार्पेट स्वागत हुआ, ये तस्वीर भी साफ दिख रही है। और ब्रिटेन के दिल में वो कैसे बसे हैं क्योंकि हर ओर नारे लग रहे हैं, इंडिया इंडिया मोदी मोदी। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल अब शाम का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि थेरेसा मे से भी मिल चुके हैं, वो प्रिंस चार्ल्स से भी मिल चुके हैं, अब इसके बाद का क्या कार्यकाल रहने वाला है? और एक और बात बताइए, बहुत जोश है वहां भारतीयों में पीएम मोदी को देखकर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ और जिस तरीके से लोग ये सोच रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो कॉमनवेल्थ समिट में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए बहुत फख्र की बात इस बात को लेकर है। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये, जैसा आपने कहा कि 53 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन सिर्फ मोदी को ये सम्मान मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शॉफर ड्रिवन लिमोजिन कार में एक जगह से दूसरी जगह अपने ऑफिशियल विजिट्स के लिए, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। बाकी 52 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको बस कोचेज से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा मौका है उनके लिए भी, यादगार क्षण है भारतीयों के लिए। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूं कि बकिंगम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात के लिए जिन 3 लोगों को इनवाइट किया गया है 53 राष्ट्राध्यक्षों में से, उसमें एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 2 बड़े कारण हैं जो इंडियंस हैं लंदन में रहने वाले, उनके फख्र का, और इसलिए वो लगातार यहाँ पे जमा हो रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे, और जैसा मैंने कहा कि सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जब यूके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद 2 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें एक कार्यक्रम में आपसे कुछ देर बाद वो शामिल होंगे, जिसमें यूके और इंडिया के जो यंग सीईओज हैं उनका एक ज्वाइंट फोरम है। और साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके इन दोनों देशों ने जिस तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया है, वो उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उनको संबोधित करेंगे। और ऑफ कोर्स शाम का जो कार्यक्रम है तकरीबन 4:30 बजे के लगभग, यानी कि 9:30 बजे भारत के समय अनुसार भारत की बात सबके साथ का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए लंदन ही नहीं, लंदन के आसपास के तमाम हिस्सों से भी भारतीय यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री एक डायलॉग स्टैब्लिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे और कुछ सवाल भी लिए जाएंगे। तो ये एक बात होगी जिसमें देश के मुद्दों पे प्रधानमंत्री सीधा लंदन में रहने वाले भारतीयों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों से जुड़ेंगे। अमित, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, फिर चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, ये मुद्दा भी वहां पर उठ रहा है। क्या इसे लेकर कोई जानकारी, कोई खबर मिल पाई हो? पीएम इस पर कोई बातचीत करेंगे? देखिए, इसको लेके यहाँ चर्चा पिछले 2-3 दिनों से है और ये बात लगातार चर्चा में भी है कि विजय माल्या और मोदी को लेके नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद ललित मोदी और विजय माल्या को लेके जो बातचीत यहाँ होनी है, शायद वो बातचीत का एजेंडा हो सकता है। लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि क्या वाकई जिन लीडर्स से मिल रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, क्या ये मुद्दा वहाँ रखा जाएगा। हालांकि ये चर्चा ज़रूर हो रही है कि इस पर बात हुई है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं है। तो हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जो एमईए के ऑफिशियल्स इस टूर में साथ हैं उनसे बातचीत करके इसको क्लियर किया जा सके कि क्या इन दो लोगों पर भी बातचीत हुई है यहाँ यूके पीएम से मुलाकात के दौरान।